हे गाइस वेलकम बैक। दोस्तों आज की मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये मूवी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होती अगर ये मूवी फ्रिक्शनल होती, लेकिन दोस्तों ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। यार कोई परिवार ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक बंदा किसी गाँव में करंट के पोल पर कुछ नंबर लिख रहा था। मतलब इनको गाँव गाँव जाकर इन पोल्स की काउंटिंग करनी थी और ये बंदा इन्हीं पोल्स की गिनती करते हुए एक घर के पास आता है। अब ये घर गाँव से काफी दूरी पे था। यहाँ इस बंदे को प्यास भी लगी थी तो वो इस घर का दरवाजा खटखटाने लगता है पानी मांगने के लिए। इसी टाइम उसे किसी औरत के चिल्लाने की और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो काफी देर तक दरवाजे को खटखटाने के बाद कोई अनजान औरत उस दरवाजे को ओपन करती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम अनुजा को देखते हैं। अनुजा के बारे में बताऊं तो इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसको इसके फादर ने ही पढ़ाया लिखाया। अनुजा को जॉब करना काफी पसंद है, इसलिए अनुजा किसी दूसरे शहर में गवर्नमेंट टीचर की जॉब करती हैं। अनुजा की एंगेजमेंट भी हो रखी है। एक दिन इसका फियांसे इसे कॉल करके कहता है कि अब हमारी शादी की डेट नजदीक आ रही है, तो तुम जॉब छोड़ अपने होम टाउन आ जाओ और आगे की जिंदगी एज अ हाउसवाइफ ही गुजारो। वैसे अनुजा के फादर की भी यही इच्छा है, लेकिन अनुजा के विचार अलग हैं। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हैं, दुनिया घूमना चाहती हैं और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। खैर अब जब अनुजा दूसरे दिन अपने स्कूल आती हैं तो अमूल नाम का एक टीचर अनुजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुजा अमूल में इंटरेस्टेड नहीं होती। फिर अनुजा को कलेक्टर ऑफिस से बुलावा आता है। इसे यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इसको गाँव जाकर NPR करना है। मतलब हमारे देश में हर 10 साल में NPR चलता है। NPR मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें कुछ लोग घर घर जाकर उनकी डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं और ये काम मोस्टली गवर्नमेंट टीचर्स ही करते हैं। अब यहाँ ये काम अनुजा और अमोल को दिया जाता है, पर अनुजा कहती हैं कि वो अमोल के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, उसे किसी और के साथ ये काम दिया जाए। तो यहाँ एक और टीचर नेहा भी होती हैं और नेहा को इसका पार्टनर बना दिया जाता है। फिर ये दोनों किसी गाँव में जाते हैं और वहाँ लोगों की डिटेल्स को कलेक्ट करने लगते हैं। ऐसा करते करते अनुजा उस गाँव के एंड तक चली जाती हैं। ये देख नेहा अनुजा को मना करती हैं कि इतना अंदर तो कौन ही रहता होगा, चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अनुजा गांव के और अंदर जाने लगती हैं, जहां इन दोनों को एक घर नजर आता है। अंदर जाने पर वो दोनों इस घर के दरवाजे को खटखटाने लगती हैं। अंदर से कोई आवाज ना आने पे ये दोनों समझते हैं कि शायद इस घर में कोई नहीं रहता कि तभी यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। इस पे ये कुछ देर यहीं रुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद अंदर से एक लड़की हाफ दरवाजा ओपन करती हैं, तो ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन उसको देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की फुल दरवाजा ओपन नहीं करती, जिसकी वजह से अनुजा और नेहा ये दोनों जबरदस्ती घर के अंदर एंटर हो जाती हैं। क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, अंदर आने के बाद ये दोनों देखते हैं कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। खैर ये दोनों अपना काम शुरू करते हैं। अनुजा इस लड़की से उसकी डिटेल्स मांगती हैं, तो लड़की अपना नाम प्रेरणा बताती हैं। ये बताती हैं कि इस घर में हम 4 लोग रहते हैं, प्रेरणा खुद, अम्मा, वो और बोला। बोला यहाँ खाना बनाता है। जब प्रेरणा वो कहती हैं तो अनुजा समझती हैं कि वो इसका पति होगा। आगे अनुजा प्रेरणा से कहती हैं कि क्या ये आपका पहला बच्चा है, तो प्रेरणा बोलती है नहीं, इससे पहले काफी सारे बच्चे पैदा हुए, वो थोड़ी देर रोते और फिर मर जाते। ये सुनने के बाद इन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि प्रेरणा दिखने में बहुत ही जख्मी लग रही थी और उसका बिहेवियर भी कुछ अजीब तरह का था। कि तभी वहाँ पर एक लीला नाम की बूढ़ी औरत आती हैं। लीला ठीक तरह से चल भी नहीं पाती, लेग स्टैंड के जरिए ये चलती हैं और मूवी के स्टार्टिंग में इसी औरत ने दरवाजा ओपन किया था। अब लीला इन दोनों से बहुत ही रूडली बिहेव करती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों फौरन उस घर से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद इन दोनों को एक नया बंदा नजर आता है और इसी का नाम बोला है। तो खैर थोड़ी दूर आने के बाद अनुजा इस घर का फोटो खींचती हैं, क्योंकि इस घर के सारे लोग बहुत ही अजीब तरह के थे। इसके बाद ये दोनों अपनी स्कूल आ जाते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पे नेहा का भाई नरू भी आया हुआ था। नरू काफी स्ट्रिक्ट हैं और वो बिना वजह अपनी बहन पे शक करते रहता है। नरू यहाँ अनुजा के सामने ही नेहा को डांटने लगता है, क्योंकि इसे घर आने में देरी हो गई थी। अब थोड़े दिन बाद अनुजा और नेहा ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, तो अनुजा उस घर के बारे में डिस्कस करने लगती हैं और नेहा से कहती हैं कि तुमने देखा कि प्रेरणा किस हालत में है, मुझे तो लगता है कि प्रेरणा का हस्बैंड उसे मारता होगा। इसलिए अनुजा फिर से उस घर में जाना चाहती हैं, लेकिन नेहा मना कर देती हैं। नेहा कहती हैं कि तुम जो भी कहो, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, बहुत अजीब तरह के लोग हैं वहाँ पर। लेकिन अनुजा किसी तरह नेहा को समझाती हैं। फिर ये दोनों वापस उस घर में जाते हैं। इस बार घर का दरवाजा भोला खोलता है। भोला इन्हें देख के काफी खुश होता है।
अंदर आने के बाद ये दोनों लीला से प्रेरणा के बारे में पूछने लगते हैं कि हम एक बार प्रेरणा से मिल सकते हैं क्या। भोला फौरन जवाब देता है नहीं, आप प्रेरणा से नहीं मिल सकते क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तभी लीला अपना सर हिलाती है और भोला अंदर जाकर एक बंदे को बुला कर लाता है। इसका नाम है घनश्याम। घनश्याम के बारे में बताऊं तो इसने 5 साल का मौन व्रत रखा है। 3 साल तो गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक 2 साल और बचे हैं, इसलिए घनश्याम किसी से बात नहीं करता। अनुजा इन्हें प्रेरणा के बच्चे के बारे में पूछती हैं तो लीला बताती हैं कि वो कुछ दिन पहले ही मर चुका है। इतना जानने के बाद अनुजा और नेहा फौरन उस घर से बाहर आते हैं, लेकिन भोला इन दोनों को रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि चाय पीकर जाना, पर ये दोनों एक सेकंड भी इस घर में रहना नहीं चाहती। लेकिन तभी यहाँ से फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही जोरों से बारिश होने लगती है। तो अब इन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ये दोनों फिर से उस घर में चली जाती हैं। रात का वक्त हो जाता है और बारिश नहीं रुकती। ये लोग खाना खाने लगते हैं। नेहा जैसे ही खाना खाने लगती हैं तो घनश्याम उसे रोक लेता है। लीला भोला से पूछती हैं कि गंगा को चारा डाला या नहीं। गंगा इनकी फेवरेट गाय है जिसके खाने के बाद ये लोग खाना खाते हैं। यहाँ प्रेरणा बहुत ही अजीब तरह से खाना खा रही थी। इसे देख के लग रहा था कि ये बहुत दिनों से भूखी हैं। खैर खाना खाने के बाद भोला उन दोनों को एक सेपरेट कमरा दिखाता है आराम करने के लिए। भोला इन दोनों को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब अनुजा नेहा से कहती हैं कि हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा। लेकिन नेहा कहती हैं कि इतने अंधेरे में हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में ना तो लाइट है ना ही पक्की सड़क। अगर स्कूटी रास्ते में बंद पड़ गई तो हम क्या करेंगे, अभी जाना सेफ नहीं है। इसलिए दोनों यहाँ रुकने का डिसाइड करते हैं। नेहा अपने भाई को कॉल करके कहती हैं कि वो अनुजा के घर पे हैं, उससे आने में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। कि तभी वहाँ पर भोला आता है। वो इन दोनों को पानी देने के लिए आया था और भोला नेहा की बातें सुन लेता है। फिर भोला घनश्याम के पास आकर कहने लगता है कि भैया जी वो दोनों बहुत ही गंदी लड़कियां हैं। वो दोनों अपने घर में झूठ बोल के यहाँ पर आई हैं और किसी को पता नहीं है कि ये दोनों यहाँ पर हैं। ऐसा कहते हुए भोला घनश्याम से पूछता है कि भैया जी क्या हम जाए। भोला घनश्याम से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी घनश्याम भोला को मना कर देता है। इस पे लीला घनश्याम से कहती है कि अगर तुमने भोला को मना कर दिया तो वो भी यहाँ से भाग जाएगा। तुम ये सब कुछ इसे ला कर देते हो, उसे मना मत किया करो। अब क्योंकि ये एक नई प्लेस है तो अनुजा को नींद नहीं आती। अनुजा अपनी खिड़की के थ्रू देखती है कि घनश्याम किसी लाश को अपने आउट हाउस में ले जा रहा है। वैसे अनुजा अंधेरे में सही से देख नहीं पाती कि क्या वो सच में लाश हैं या कुछ और। यही बात वो नेहा को बताती हैं कि इसने कुछ देखा और ये दोनों सोच लेते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द घर से बाहर निकलना होगा। तो धीरे धीरे ये दोनों घर से बाहर आते हैं और अपने घर जाने की बजाय ये दोनों उस आउट हाउस की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने लगती हैं, क्योंकि इन्हें जानना था कि वो वाकई में लाश हैं या नहीं। वहां पर जाने के बाद इन दोनों को किसी का कटा हुआ अंगूठा नजर आता है। इधर उधर सर्च करने पर इन दोनों को एक आदमी दिखता है जो कि बहुत जख्मी था। वैसे ये आदमी कोई और नई मूवी की स्टार्टिंग में जो पोल काउंट कर रहा था वही आदमी है। इसे देखने के बाद ये दोनों काफी डर जाती हैं और बाहर भागने लगती हैं। लेकिन तभी इन दोनों को उस घने जंगल में खूंखार जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें सुनने के बाद ये दोनों फिर से उस घर के पास आ जाती हैं और अपने फोन को ढूंढने लगती हैं। लेकिन बात ये है कि हड़बड़ाहट में अनुजा का फोन पानी में गिर गया और नेहा ने अपना फोन उसी कमरे में छोड़ दिया था जहाँ ये दोनों सोए हुए थे। अब किसी भी तरह करके ये दोनों छुपते छुपाते फिर से अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। लेकिन नेहा का फोन स्विच ऑफ हो चुका था और इनके पास चार्जर भी नहीं था। तो ये सोचते हैं कि हमें बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। फिर सुबह होने के बाद ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। वहीं सुबह सुबह लीला कुछ श्लोक पढ़ रही थी और नेहा एक चींटी के साथ खेल रही थी। मतलब वो अपनी उंगली से उसका रास्ता रोक रही थी। तभी लीला घनश्याम को बताती हैं कि वो दोनों लड़कियां कल रात को बाहर गई थी। ये सुन घनश्याम उन्हें रोकने बाहर आता है, पर तब तक ये दोनों यहाँ से निकल चुकी थी। घनश्याम इनका पीछा करता है क्योंकि अब ये समझ गया था कि इन दोनों ने कल रात को सब कुछ देख लिया है और ये बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। तभी इनकी स्कूटी कहीं पे फंस जाती है, जिसकी वजह से भोला और घनश्याम इन्हें पकड़ लेते हैं। जब इनकी आंख खुलती है तो ये दोनों खुद को किसी कमरे में पाती हैं। इस कमरे में कुछ सीढ़ियां भी थी। मतलब इन लोगों ने घर में एक अंडरग्राउंड कमरा बना रखा था और ये दोनों लड़कियां उसी में कैद हैं। भोला अब घनश्याम से कहता है कि अब तो हमने उनको पकड़ भी लिया है, अब जाए भैया। इस पे लीला कहती हैं कि उन्हें थोड़ा टूट जाने दो फिर चले जाना। अब नेहा उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती हैं, जिसकी आवाज़ से लीला काफ़ी इरिटेट होती हैं।
इस पे भोला गरम गरम पानी लाकर नेहा पे डाल देता है, जिससे नेहा घायल हो जाती हैं और वो रोने लगती हैं कि हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, ये लोग हमें मार डालेंगे। नेहा सारा ब्लेम अनुजा पे डालती हैं कि मेरे मना करने पर भी तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई, लेकिन अनुजा को भी कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होगा। खैर अब हम देखते हैं कि अनुजा का फियांसे अनुजा के घर आता है, क्योंकि वो 2 दिन से फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन अनुजा यहाँ पे नहीं होती। मकान मालिक से पूछने पे पता चलता है कि उसे भी कुछ नहीं पता। वहाँ नेहा का भाई नरू भी आता है। नरू यहाँ अनुजा के फियांसे को गालियाँ देने लगता है। वो कहता है कि 3 महीने से मेरी बहन अनुजा के साथ ही घूम रही है, पता नहीं अब वो मेरी बहन को कहां लेकर गई। इस तरह से नरू उसके साथ मिसबिहेव करता है। इधर अनुजा इस कमरे का हालचाल देख ये गैस करती हैं कि शायद प्रेरणा घनश्याम की बीवी नहीं है। प्रेरणा भी इन्हीं की तरह यहाँ पे फंसी हुई हैं, और जब कभी भी प्रेरणा अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो वो लोग उस बच्चे को मार देते हैं। ये सब जानने के बाद अनुजा एक प्लान बनाती हैं और वो ऊपर चढ़कर दरवाजे को जोर जोर से मारने लगती हैं। ये आवाज सुनकर घनश्याम और भोला दोनों इस कमरे में आते हैं और अनुजा फौरन इन दोनों पे हमला कर देती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। घनश्याम और भोला ये दोनों अनुजा और नेहा को बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से नेहा बेचारी घनश्याम के पैर तक पकड़ लेती हैं। प्रेरणा ये सब कुछ ऊपर बैठकर देख रही होती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। खैर बहुत मारने पीटने के बाद घनश्याम जब अपनी माँ के पास जाता है, लीला घनश्याम के हाथ पर चोट देख भोला से जल्दी हल्दी लाने को कहती है। मतलब बेटा किसी और पे कितना भी जुल्म करे, कितना भी बुरा काम क्यों ना करे, ये माँ अपने बेटे का साथ ही देती है। मतलब घनश्याम को इसने बचपन से ही ऐसे ही पाला है। लेकिन घनश्याम अपने हाथ में हल्दी लगाने के बजाय वो प्रेरणा को किसी कमरे में बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, और इसी इंटीमेसी के बीच प्रेरणा एक छोटी सी चींटी का रास्ता ब्लॉक कर रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेरणा भी ऐसे ही माहौल में पली बड़ी हैं, जहां उसने यही देखा है कि लोग एक दूसरे को कैद कर रहे हैं, जैसे घनश्याम और भोला करते हैं। और प्रेरणा भी अपने अंदर के साइको को बाहर निकालना चाहती हैं। वो इंसानों को तो कैद नहीं कर सकती, इसलिए वो ऐसा चींटियों के साथ करती हैं। अब रात होने के बाद लीला भोला से कहती हैं कि लड़कियों को खाना खिलाया। इस पे भोला कहता है कि आप ही ने मना किया था, क्योंकि अगर उन्हें खाना खिलाए तो उनमें ताकत आ जाएगी। लेकिन लीला भोला से कहती हैं कि अगर खाना नहीं खिलाएंगे तो लड़कियां मर जाएगी। तब भोला खाना लेकर वहाँ पे आता है और पहले नेहा को खिलाने लगता है और धीरे धीरे नेहा को टच करने भी लगता है। वहीं मौका देखकर अनुजा भोला पे हमला कर देती हैं और इसी हाथापाई के दौरान भोला अनुजा का गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से अनुजा अनकॉन्शियस हो जाती है और भोला वहां से चला जाता है। जब अनुजा को होश आता है तो वो इस कमरे में ऑयल के डिब्बे को देखती हैं और अनुजा उस ऑयल के डिब्बे को नीचे गिराकर अपने हाथ पे ऑयल लगाती हैं, जिसकी वजह से वो रस्सी चिकनी होकर उसके हाथ से बाहर आ जाती हैं। अनुजा नेहा के भी हाथ पैर खोलती हैं और इस कमरे में एक टनल होती है, ये दोनों उसके थ्रू बाहर आ जाते हैं। खैर नेहा तो टनल से बाहर आकर एक गाड़ी में छुप जाती हैं, लेकिन अनुजा बहुत जख्मी होती हैं और उसे बाहर निकलते हुए प्रेरणा देख लेती हैं। अब अनुजा किसी तरह उस आउट हाउस में आकर उस जख्मी आदमी को भी खोल देती हैं। वो कहती हैं कि तुम यहीं पे रहना, मैं फिर से आऊंगी, तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। ये आदमी बताता है कि जिस दिन प्रेरणा को बच्चा हुआ उसी दिन से ये यहीं पर हैं। लेकिन तभी यहाँ पे नरू आता है अपनी बहन को ढूंढते हुए। वो भोला और घनश्याम से इन 2 लड़कियों के बारे में पूछता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। तो नारू यहाँ से वापस जाने लगता है कि तभी नेहा फौरन उस गाड़ी से उतरकर अपने भाई को आवाज लगाती हैं, पर तब तक देरी हो जाती है। ये दोनों मिलकर नारू को मार देते हैं। घनश्याम उसके सर पे एक बड़े पत्थर से वार करता है, जिसकी वजह से नारू का सर चकनाचूर हो जाता है। फिर ये लोग नेहा को पकड़ लेते हैं और प्रेरणा इशारों से इन्हें अनुजा के बारे में बता देती हैं, जिसकी वजह से अनुजा भी पकड़ी जाती हैं। यह आदमी अनुजा को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन घनश्याम इसे भी खत्म कर देता है। खैर अब दोनों लड़कियों को अंदर लाने के बाद घनश्याम भोला को फाइनली परमिशन दे देता है कि वो उन लड़कियों के पास जा सकता है। ये सुनने के बाद भोला बहुत खुश होता है। वो नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर नेहा के पास जाता है और वो उसको बहुत मारने पीटने लगता है और इसके बाद वो उसका रेप करता है। वहीं घनश्याम ने अनुजा को दूसरे कमरे में बंद कर रखा है। अनुजा जब नेहा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो अनुजा भी नेहा को बहुत जोर जोर से आवाज़ लगाने लगती हैं। ये सुनकर घनश्याम अपने हाथ में ब्लेड लेकर अनुजा का कान काट देता है, जिसकी वजह से अनुजा बहुत बुरी तरह से तड़पने लगती हैं। उसका कान खून से लथपथ हो जाता है। फिर घनश्याम अनुजा को लेकर नेहा के पास आता है और उस टाइम पर भोला नेहा का रेप कर रहा था। ये देखने के बाद तो अनुजा टूट ही जाती हैं। लेकिन इस टॉर्चर के बाद अनुजा की हिम्मत और बढ़ जाती है। वो अब ठान लेती हैं कि वो खुद को बाहर निकालेगी और नेहा को भी।
अनुजा अब किसी तरह इस खिड़की से कूद के घर से बाहर निकल जाती हैं और वो इनकी फेवरेट गाय गंगा को आग लगा देती हैं। ये देख भोला और घनश्याम वहाँ आते हैं। घनश्याम काफी ज्यादा दुखी होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो भोला को मार के अपना गुस्सा निकालने लगता है। अब भोला भी गुस्से में चाकू लेकर अनुजा के पीछे जाता है। इस तरफ प्रेरणा नेहा के पास आती है उसे पानी देने के लिए। नेहा इससे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी भी तरह से इसको निकाल दे। ये सुनकर प्रेरणा कहने लगती हैं कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो बाबा मारेंगे। इतना सुनने के बाद नेहा तो शॉक हो जाती हैं क्योंकि घनश्याम प्रेरणा का पापा हैं और वो अपनी बेटी का ही रेप करता है। प्रेरणा बताती हैं कि जब भी वो घनश्याम की बात को टाल देती हैं तो घनश्याम उसे बहुत मारता पीटता है। वो इसे खाने को भी कुछ नहीं देता और अगर वो उसकी बात मानती हैं तो वो इसे खाना भी देता है। ऐसे ही बाबा ने माँ को भी समझाया था पर वो नहीं मानी, तो उन्होंने माँ को मार डाला। खैर नेहा अब किसी तरह यहाँ से भागने लगती हैं। वहीं जंगल में भोला भी अनुजा का पीछा करता है। यहाँ मौका देख अनुजा भोला पे हमला कर देती हैं और किसी तरह भोला को उसके ही चाकू से मार के वहां से भागने लगती हैं। खैर अब नेहा किसी भी तरह घर से बाहर आ गई थी और ये दोनों कहीं पे मिलते हैं, लेकिन अनुजा बदला लेना चाहती थी। वो इस पूरे खानदान को सबक सिखाना चाहती थी। वो ठान लेती हैं कि वो वापस उस घर में जाएगी और घनश्याम को मार देगी। इस पे ये दोनों फिर से घर में आ जाते हैं। घनश्याम को भी पता चल जाता है कि ये दोनों घर में आ चुकी हैं। वो इन्हें ढूंढने छत पे जाता है और यहाँ पे इसकी और अनुजा की बहुत देर तक हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में इसे अनुजा घर के ऊपर से नीचे फेंक देती हैं, जिससे घनश्याम के मुंह से माँ शब्द निकल जाता है। मतलब उसके 5 साल का मौन व्रत टूट जाता है। पर घनश्याम की माँ उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि नेहा ने उसे भी मार दिया है। यहाँ पे नीचे गिरने के बाद भी घनश्याम मरता नहीं। इस पे अनुजा नीचे आकर चाकू से उसका गला काट देती हैं और ये सब प्रेरणा ऊपर से देख रही होती हैं। फिर फाइनली ये दोनों अपना बदला लेकर इस घर से बाहर आ जाती हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये फैमिली 20 साल से इसी घर में रह रही थी और प्रेरणा के टोटल 8 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 को इन्होंने मार दिया था और 8वां अभी उसके पेट में है। वहीं घनश्याम और भोला ने मिलकर 13 लोगों की जान ली थी। साथ ही भोला ने 9 लड़कियों का रेप भी किया था और इस फैमिली की पिछली विक्टिम थी घनश्याम की वाइफ सावित्री। अनुजा और नेहा ये दोनों इस फैमिली की पहली सर्वाइवल थी। फिर हमें बताया जाता है कि चाइल्ड अब्यूज के केस में 60% कोई घर का ही आदमी होता है और उसमें से 90% केसेस की रिपोर्ट कभी होती ही नहीं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित थी। इस मूवी में हमें ये तो नहीं बताया गया कि ये फैमिली ऐसा क्यों करती थी, इनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिनकी वजह से ये सब ऐसा काम करते थे। पर मेरे हिसाब से एक साइको को जरूरत ही नहीं है किसी रीजन की, उन्हें बस ये काम करने में मजा आता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।